यह देखिए हमारी ननद रानी को रात रात भर पार्टी करती हैं और दिन दिन भर सोती हैं। बताइए शादी के बाद जहाँ भी जाएंगी अपने ससुराल में इनका क्या हाल होगा। ऐसे करेंगी तो हमारी और माँ जी की तो नाक ही कटा देंगी ये। लाओ इन्हें जगा देती हूँ। ननद रानी, अरे ओ ननद रानी, अरे अब तो उठ जाइए, सुबह के 9 बज गए हैं। अरे क्या है, क्या सुबह सुबह मेरे सर पे आके एकदम चिल्ला रही हो? अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं की। पता नहीं मेरे भैया ने तुमसे कैसे शादी कर ली, तुम्हें पसंद कैसे कर लिए हो। मैं एक बार जब तुमसे बता दी हूँ भाभी कि मैं अगर सोती रहूँ तो मुझे जगाया मत करो, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे चाहे पूरा दिन ही बीत जाए, तो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। और मेरी कॉफी कहाँ है? चली आई हो खाली हाथ ननद रानी को प्यार दिखाने। जाओ यहाँ से। अरे ननद रानी, मेरा यह मतलब नहीं था कि आप इतने गुस्से में मुझसे बात करो। मुझे तो माँ जी ने पूछा कि सुमन जगी कि नहीं जगी, तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से आपको जगा देती हूँ, तब तक ताकि माँ जी और आपके भैया कहीं आप पे गुस्से ना हो जाएं। इसीलिए मैं जगाने आ गई। मुझे सुबह सुबह अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। जा रही हूँ मैं किचन में, मुझे बहुत काम पड़े हैं। हाँ तो जाओ ना जल्दी यहाँ से। पता नहीं कि कहाँ की अनपढ़ आ गई हो हमारे घर में, एकदम सर पे आके छाती पे चढ़ के बैठ जाते हो। जाओ यहाँ, तुम्हें बुलाया ही किसने था। और दोबारा सुबह सुबह मुझे अपनी शक्ल दिखाना ही मत। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखने से मेरा तो पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। हे भगवान, ना जाने मैंने कौन से कर्म किए थे कि जो सासू माँ जैसी इतनी प्यारी सास मिली और ससुर जी देवता जैसे ससुर मिले और मेरे प्यारे पति परमेश्वर। लेकिन ये ननद तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। सुमन, अरे ओ सुमन, बेटा इधर आना। क्या हुआ माँ, किसको बुला रही हो? अरे बेटा, तेरी बहन सुमन को बुला रही थी। पता नहीं सोकर उठी कि नहीं उठी। बहू से तो पूछा था तो बहू ने कहा कि हाँ माँ जी सुमन जग गई हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे वो नजर आई नहीं। लग रहा है अभी सोई ही है, जगी नहीं है। यह सब कुछ तो तुम्हारे प्यार के नाते ही है माँ। तुमने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है। अगर तुम उसे डांट फटकार कर रखो तो वो शायद सही हो जाए। कल को उसकी शादी हो जाएगी, जहाँ भी जाएगी अपने ससुराल में हम लोगों का नाक कटा के रख देगी। मायके वालों की ही बेइज्जती होगी। सब यही कहेंगे पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे क्या संस्कार दिए हैं जो 10-10 बजे तक 11-11 बजे तक सोती रहती है। और ना ही तो उसे अभी तक कुछ खाने में बनाने आता है, ना कुछ घर का काम आता है। आखिर वह कब सीखेगी माँ? उसकी शादी की उम्र हो चली है। उसके लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि उस पर ध्यान ही नहीं देती हो। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। सारी ही गलती मेरी है। अगर मैंने उसे अपने इतने सर ना चढ़ाया होता तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। ठीक है, मैं बहू के साथ बात करके कुछ उपाय करती हूँ। हाँ माँ, जरूर कुछ उपाय करो ताकि सुमन सही रास्ते पे आ जाए। और रात भर यह जा के पार्टी करना, यह तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? सिवाय पछताने और रोने के हमारे लोगों के पास और कुछ नहीं बचेगा। तो आप सुमन पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं उस पर ध्यान देती हूँ। सही कह रहा है मेरा बेटा। मैंने ही अपनी बेटी को सर चढ़ा के रखा है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलती हूँ मैं बहू के पास। लाओ जल्दी जल्दी से किचन का सारा काम निपटा के कपड़े धोकर और फिर उसके बाद माँ जी को खाना खिला के माँ जी की सेवा कर लेती हूँ। नहीं तो लेट हो जाएगा तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सब काम से चूको, लेकिन सास ससुर की सेवा से कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सेवा करने से आशीर्वाद जो मिलता है। बहू, अरे ओ बहू। हाँ आई माँ जी। अरे बहू, तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं ही तेरे पास आ गई। क्या कर रही है तू किचन में? माँ जी, वो सबसे पहले मैं ननद रानी के लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। उसके बाद आपके लिए आलू के पराठे और ससुर जी के लिए खीर बनाना था, तो मैं कहा सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, उसके बाद आपका सेवा कर लेती हूँ, फिर और बाकी काम करूँगी। नहीं बहू नहीं, तुझे आज से किचन का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई या खाने में स्वाद नहीं लगता है माँ जी? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो तुझसे मैं भला कैसे नाराज हो सकती हूँ? मुझे पता है कि मैं जब सुबह तुमसे पूछी हूँ कि सुमन जग गई कि नहीं, तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि सुमन जग गई है ताकि मैं उसे डांटूँ ना, लेकिन वह अभी तक सोई है। और मुझे यह भी पता चल चुका है तुम उसे जगाने गई हो तो वह तुमसे उल्टे मुँह बात की है, और वह तुमसे सीधे मुँह कभी बात नहीं करती, तुम्हें इज्जत नहीं देती। इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है, और आज तुम मेरा साथ दोगी, जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। ओह, बस इतनी सी बात के लिए आप नाराज हो गई माँ जी ननद रानी से? अरे रहने दीजिए, वो अभी बच्ची हैं, उम्र ही क्या हुई है उनकी, अभी तो खेलने खाने के उनके दिन हैं। कोई बात नहीं, मैं तो घर का सारा काम कर ही रही हूँ। नहीं नहीं बहू, मैंने तुझे बोला ना, तो घर का कोई भी काम नहीं करेगी। चल मेरे साथ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आज तो इस नालायक सुमन को सबक सिखा के ही रहूँगी। आज तो पता नहीं क्या होगा। माँ जी ने मुझे खाना बनाने से भी रोक दिया, और पता नहीं क्यों यहाँ बरामदे में बैठा दी हैं। देखो क्या होता है आज। भाभी, अरे ओ भाभी। जी ननद रानी, जग गई आप? बताइए क्या बुला रही हैं?
अरे जाहिल अनपढ़ गंवार कहीं की, मैंने तुमसे कॉफी मांगा था, कॉफी सुबह सुबह ही आके सर पे बैठ के तांडव करना तो तुमने चालू कर दिया था, लेकिन अभी तक कॉफी तो मेरा लेकर आई नहीं। कैसी गंवार हो, एकदम जाहिल किस्म की हो तुम। तुम्हें तो यही मन करता है कि इस घर से भगा दूं, लेकिन मेरा चलता ही नहीं। अरे ननद रानी, आप इस तरह से मुझसे हमेशा क्यों बात करती हैं? आपको इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता है। अरे तो गंवार कहीं की, गांव की गंवार, अगर तुम्हें इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता है तो मेरी कॉफी तो बना के दे दिया करो टाइम से, कि ऐसे ही बस आके यहाँ बैठ गई हो, अनपढ़ जाहिल कहीं की। तुमने मेरी बहू को जाहिल और अनपढ़ बोला कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बहू से इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता भी है मेरी बहू दिन भर क्या क्या काम करते रहती है? तुम्हें तो दिन भर और रात भर पार्टी करने से फुर्सत नहीं होती है। अपने भाई के कमाई के सारे पैसे तो तुम पार्टियों में उड़ाती हो, फिर भी बहू को कोई ऐतराज नहीं होता। कोई और होता इसकी जगह पे तो घर में रोज लड़ाई झगड़े होते और अपने पति को लेकर वह बहू अलग भी हो जाती। लेकिन इतनी सादी मेरी बहू है जो कि कुछ नहीं बोलती, फिर भी तुम उससे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? यह सब मेरे प्यार का ही तुम परिणाम दे रही हो मुझे। तुम्हें मैंने ही सर पे चढ़ा के रखा है, मैं तुम्हारे सारे नखरे आज मिटा के रख दूंगी। अरे माँ, तुम इसके लिए मुझे मार रही हो? मुझे मार रही हो माँ? देख लिया माँ, देख लिया आज तुमने अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है और तुम्हारी बहू से किस तरह से बात कर रही है। अगर यही बात मैंने तुमसे बोला होता तो तुम सोचती कि मैं तुम्हारे अपनी पत्नी का तरफदारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज तक कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही कहा कि बस जो कहे सुमन सुनती रहो, एक दिन माँ को पता लगेगा तो माँ खुद अपने समझेगी। सही कहा बेटा, तुमने सही कहा। इसको मैंने ही सर पे चढ़ा रखा है और मैं ही इसे सर से उतारूंगी। सरस्वती, यह काम जो तुम आज कर रही हो, यह काम तुम्हें बहुत समय पहले ही करना चाहिए था। देखो, एक बहू है, उसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। जब से वह इस घर में आई है हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली और सुख है। जब से वह आई है बेटे का रोजगार इतना अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और एक तुम्हारी बेटी है, यह जहाँ जाएगी वहाँ की लक्ष्मी चली जाएगी इसकी आदतों को देखकर। इसलिए इसे सुधारना तुम्हारा काम है और यह काम अगर तुमने पहले ही कर दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह जहाँ भी जाएगी हम लोगों का नाक कटवाने के सिवा और कुछ नहीं करेगी। मेरे दोस्त का लड़का अमेरिका में काम करता है और मेरा दोस्त बोलता है कि अब हमें अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए। किस मुंह से मैं इस लड़की की शादी अपने दोस्त के लड़के से करूंगा? तुम ही बताओ। जी सही कहा आपने, सही कहा। मेरी गलती है तो मैं ही सुधारूंगी। इसे मैंने ठीक ना कर दिया तो मेरा भी नाम सरस्वती नहीं। माँ, गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज से तुम जैसा कहोगी और भाभी जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। आज से मैं पार्टी भी नहीं करूंगी, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही करूंगी। माफ़ कर दूं? तुझे माफ़ कर दूं? जिसने मेरी प्यारी सी गाय जैसी बहू को ताने मारे और उसे अनपढ़ जाहिल गंवार बोला, उसे मैं भला कैसे माफ़ कर सकती हूँ? तू मेरी बेटी नहीं, तो लगता है इस घर का दुश्मन है, दुश्मन। माँ जी, कृपया आप ननद रानी को इस तरह से ना बोलें। माँ जी, घर में बेटियों का मान सम्मान और इज्जत करना चाहिए। बेटियाँ घर का लक्ष्मी होती हैं, उन्हें कभी इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। माँ जी, आपसे मैं ननद रानी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। ननद रानी कह रही है ना, आज से वह कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगी, तो उन्हें छोड़ दीजिए। माँ जी, छोड़ दीजिए। नहीं बहू, तुम नहीं समझ रही हो। मैंने इसे छोड़ के रखा है, इसीलिए तो यह सर पे चढ़ गई है और आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमसे इस लहजे में बात करना चाह रही है। इसको यह नहीं पता बड़े से और छोटों से कैसे बात करते हैं। इसे सबक सिखाना जरूरी है। नहीं माँ जी, बस इतना बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ मत करें। आज से मैं ननद रानी को जो भी सिखाऊंगी बहुत अच्छा सिखाऊंगी। आप ननद रानी को मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अब ननद रानी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगी। ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, सही है सरस्वती, छोड़ दो। अगर बहू कह रही है तो वह इसे जरूर अच्छे रास्ते पर लेकर आएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के यह भाभी और ननद की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बन रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और फेसबुक पर हमें देखने के लिए आनंद पांडे सर्च करें और हमारे पेज को फॉलो करें।